शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह व अन्य व्यापारियों का कहना है कि व्यापारियों में दुकानें खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर वे उपायुक्त से भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि शिमला में दुकानों को अधिक समय के लिए नहीं खोला जाना चाहिए, दुकानों को 10 से 1 बजे तक ही खोलने की अनुमति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों की दुकानें बंद है उन्हें राहत दी जानी चाहिए, दुकानदारों के कूड़े बिजली के बिल माफ किए जाने चाहिए। पिछले लॉकडाउन में भी व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिली थी। दुकानों पर काम करने वाले स्टाफ की 50% सैलरी सरकार को वहन करनी चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा ताकि उन्हें किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जो समय अभी दुकानों को खोलने का है यह अधिक है, इससे कर्फ्यू का औचित्य खत्म हो जाता है। वहीं अन्य जैसे कि टाइमिंग को लेके अब इन्होंने किराना शॉप, सब्जी शॉप जो है ये शाम को 6 बजे तक खोल के रखी है, तो जो कि जिसका कोई औचित्य नहीं है। अननेसेसरी लोग बाज़ारों में देर समय तक घूमते रहेंगे। हम चाहते थे कि जो डेली नीड्स या इस तरह की शॉप्स भी थी उनका भी एक टाइमिंग होनी चाहिए, वो 1 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन है तो कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ऑनलाइन जैसे ई कॉमर्स जो कंपनीज़ हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, उनके जो ऑफिसेज़ खुले रखे हैं और उनके जो डिलीवरी बॉयज़ हैं घरों में डिलीवरी कर रहे हैं। एक तरफ तो हम पहले ही अपनी आर्थिकी से जूझ रहे हैं, हमारा व्यापार ऑफलाइन व्यापार इन्होंने सारा बंद करा दिया और ऑनलाइन व्यापार शुरू कर दिया, और उनके भी लोग हर घर में घूम रहे हैं। और शिमला में आज जो स्थिति है, हर घर में कोई ना कोई संक्रमित व्यक्ति है, तो एक घर से दूसरे घर वो डिलीवरी करने जा रहे हैं और वो संक्रमण फैलने का भी एक कारण हो सकता है। तो हमने उपायुक्त महोदय को बोला कि ये जो है ऑनलाइन भी बंद होना चाहिए जब तक हमारा ऑफलाइन बिजनेस नहीं खुलता। ये एक था, तो उन्होंने कहा कि वो माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँचाएंगे, और उन्होंने कहा कि अगर आपको भी मौका मिलता तो आप भी मुख्यमंत्री से स्वयं भी मिल लें। वहीं अन्य व्यापारियों ने भी दुकानें खोलने के समय को कम करने की मांग की है। सारे पानवाड़ी जितने भी है सब खुले, पूरी दुकानें खोली हैं। केवल सरकार ने दूध और ब्रेड की ही छूट दी है, ना कि बाकी सामान की, ये आपके चिप्स बेचने की, बिस्कुट बेचने की। ये एसेंशियल सर्विस में नहीं है। सिगरेट, बीड़ी एसेंशियल सर्विस में नहीं है। आप वो भी सब कुछ बेच रहे हैं ये लोग। और कपड़ा व्यापारी, जूता व्यापारी, ये सब बेचारे बंद करके घरों में बैठे हैं। इतने गवर्नमेंट को टैक्स भी हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग रोड पर घूम रहे हैं, घरों पे कैद हैं हम। जो ये टाइमिंग है ये 10 से 1 बजे तक की मैक्सिमम होनी चाहिए, ताकि 6 बजे तक का टाइम करने का मतलब ही नहीं है। दफ्तर आपने बंद किए हैं, कौन लोग बाजार में आएगा बताओ? आप तो खुद बढ़ावा दे रहे हैं बाजार में लोगों को आने का कि 6 बजे तक आप बाजार में आइए। जो समय दिया गया है वो बहुत ज़्यादा दिया गया है। इससे जो लॉकडाउन का जो मकसद है वही हल भी नहीं होता और समाधान भी नहीं निकलता है। लॉकडाउन का मतलब है कि स्प्रेड को रोकना है, चेन को तोड़ना है। अगर इतना समय आप लोगों को घूमने फिरने के लिए देंगे तो चेन कैसे टूट सकती है? और वैसे भी अगर आप देखें तो व्यापार की दृष्टि से भी 6 बजे तक दुकानों को खुला रखने का कोई औचित्य नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक समय किया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। 10 से 1 या दूध और ब्रेड के लिए 8 से 1 ऐसा किया जाना चाहिए था। और हर तरह की छूट दी गई है कुछ व्यापारियों के लिए, वो भी मैं उससे सहमत नहीं हूँ। सरकार से अनुरोध ये है कि इसको रोकने के लिए जो आपने बंदिशें लगाई है इसके ऊपर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। जो बंदिशें लगाई है उससे कोरोना रुकने वाला नहीं है। और जहाँ तक हमारे ट्रेड की बात है, हॉस्पिटलिटी, होटल एंड हॉस्पिटलिटी की बात है, टूरिज्म की बात है, ये पिछले 1 साल से जो हमारा बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और आज ये हालत हो चुकी है कि हमारे जो लोग, जो टैक्सी ऑपरेटर हैं, जो ड्राइवरों को भी तनख्वाह भी दे रहे हैं, और जो ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनकी टर्नओवर पहले 50-60 लाख रुपए साल की होती थी, आज उनकी टर्नओवर जो है रह के 10,000-20,000 तक रह गई है। शॉप्स खुली हैं, इनके टाइमिंग जो हैं ये बहुत अधिक हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग बाज़ार में आ रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड। तो इतना जो हमारे पास वर्कर हैं वो भी स्टेक पे हैं, उनके लिए भी तो ये टाइम जो है इसको और कम कर देना चाहिए। 6 बजे तक बैठने का कोई औचित्य नहीं लगता।